दोस्तों अभी अभी कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद हर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों सीबीआई तो सर पकड़ कर बैठ गई है और सीबीआई को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट के रख दिया है। केस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो संजय राव असली दरिंदा नहीं बल्कि कोई और है। इन नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर ये वीडियो सीबीआई का हाथ ना लगती तो असली हैवान सामने ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों यकीन मानिए, जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है, साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का होश उड़ गया है। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सभी परेशान है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी का भी इस केस में ताल्लुकात दिख रही है। दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये केस और ही उलझता जा रहा है और सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं, नई नई वीडियो सामने आ रही है। पता नहीं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे है या फिर फेल हो गया है, जो केस को और ही क्रिटिकल बनाते जा रहा है। अभी तक देखा जाए तो संजय राव को ही डॉक्टर बेटिया का मुख्य आरोपी कह दिया गया था, लेकिन दोस्तों सीबीआई का हाथ जो अभी अभी वीडियो लगा है, इसने पूरा केस को इस तरह घुमा कर रख दिया है कि डॉक्टर बेटिया के साथ जो रेप किया गया उसके बाद उसका मर्डर किया गया, ये करके सिर्फ गुमराह किया गया। संजय राव को फंसाने की साजिश थी। असली वजह डॉक्टर बेटिया को मारने के पीछे कुछ और ही था। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने कई लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट में लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं जो संजय राव के अलावा और लोगों के होने की और इशारा कर रही है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय राव नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। जरा आप सोचिए कि वो दूसरे के साथ कितनी हैवानियत कर सकता है। जो अपने का नहीं है वो किसी और का कैसे हो सकता है। दोस्तों दरअसल मीडिया रिपोर्ट से खबर निकल कर सामने आई है। जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टाँके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगे। फिर भी ये दरिंदा दिखता रहा और उसकी पत्नी तड़पती रही। इसको दया तक नहीं आया। अच्छा ये बताओ, अगर दरिंदा नहीं होता तो ऐसा क्यों करता और उसको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों पड़ोसियों से ये दर्द देखा नहीं गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच में इसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अभी दोस्तों इसकी पत्नी भी नहीं है। तो दोस्तों देखो कितना ये दरिंदा है। ये संदीप घोष, पूरे भारत के लोग गुस्से में है संदीप घोष के ऊपर। संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने के लिए अलावा करता था। खुद तो ऐसा ही था लेकिन लोगों को भी बर्बाद कर रहा था। यानी कि इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर दरिंदा की रैकेट की तरह चल रही थी। डॉक्टर बेटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। अपने गले के फंदे को हटाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया, कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों संदीप घोष अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बेटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश किया जा रहा है। उसे लोग से बचाना चाह रहा है, पैसे की गड्डियां उड़ा रही है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर अप करना चाहता है। इसीलिए तो घटनास्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी। तब तक दरिंदा ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। दोस्तों जब पुलिस पहुंची तब वहां पर कोई सबूत था ही नहीं। इसका अलावा सिर्फ संजय राव को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना भी ज़्यादा चालाक हो लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ कर ही जाता है। इसी केस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कोलकाता पुलिस लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो डॉक्टर बेटिया को कभी इंसाफ मिलता ही नहीं। दोस्तों पूरी उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बेटिया को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसे ऐसे पंच फंस रही है कि ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी सबूत है जिनकी तलाशी सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है जो कि डॉक्टर बेटिया के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष को
और अस्पताल को कवर अप किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदिग्ध घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे भी है जिसे बचाने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सीबीआई की इतनी कड़ी मेहनत के बाद शायद ही दरिंदा बच पाएगा। तो अभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हरकत किया जा रहा है ताकि सीबीआई का ध्यान मेन केस से हट जाए, वहाँ उसका ध्यान जा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी अभी जो वीडियो आई है इसने एक नया ही मोड़ इस केस में ला दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो से क्या नया खुलासा हुआ है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बेटिया को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी दरिंदे हैं उन्हें फांसी से सजा दी जाए, इसीलिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो उस समय का है जिस समय बेटिया के साथ दरिंदगी हो रही थी, जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य देखा गया है। सेमिनार रूम के भीतर सब फर्श पर पड़ा है। सब को नीले कपड़े से ढक दिया गया है। सब को ढकने के लिए बगल में से 5 फीट का सफ़ेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग भी रखा हुआ है जो कि डॉक्टर बेटिया का है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी, और वीडियो घटना से कुछ देर बाद का बताया गया है। दोस्तों, इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है जिसमें दिखा गया है कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोग भी भीड़ जमा है और इसी केस की जांच कर रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रही है जिन्हें वहां रहने की इजाज़त दी गई थी। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 45 सेकंड के एक वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है। वहाँ अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कातिल जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में सीन ऑफ क्राइम में लोगों की भीड़ देखी, जिसमें वो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकते झांकते नजर आ रहे हैं और मोबाइल फ़ोन चलाते हुए भी दिख गए हैं। इसमें भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन उसका कहना है कि तब तक उसने लास्ट ईद गिद वाली जगह को स्क्वाड ऑफ कर दिया था, यानी घेर दिया था, और ये लोग उस घेरी बंद वाली जगह पर बाहर खड़े थे। लेकिन कोलकाता पुलिस की इस सफाई से ये साफ हो सकता है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर अब घुस जाएं जब हाल में लाश पड़ी थी, और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत थी। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का दावा भी किया गया है। इस वीडियो में आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चंद्रोपाध्याय, वकील शांतनु दे, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चंद्रोपाध्याय और फोरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष सोम को देख जाने का दावा किया गया है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे थे। अजीब बात तो ये है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ कई बाहर के लोग भी थे, जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, इस हालात पर अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि तब तक जब जांच की शुरुआत नहीं हुई थी तो पुलिस ने ये कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वो कातिल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कातिल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में दोस्तों, पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एक एंट्री देकर केस का बढ़ावा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन से साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय राव ने जिस बाइक का इस्तेमाल करके आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की, वो बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड भी है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब आरोपी संजय राव एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। दोस्तों, बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कातिल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वो उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरिया में दौरा भी किया, उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक
लिखी बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई बताते चले कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन यानी कि मौके पर छेड़छाड़ की गई है। दोस्तों, पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से उदासीन रहा कि केस में लोपापीती और पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना भी परिजनों के देर से भी दी गई थी। सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच भी फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ और 10 लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस को उलझाने के करीब पहुंच गई है। जांच एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द संजय राव, संदीप घोष और इसके जो और भी कातिल है उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, उन पर रहम न किया जाए। ये इतनी खतरनाक दरिंदे हैं, अगर इन्हें खुला इस समाज में छोड़ दिया गया या छोड़ दिया जाएगा, ये किसी और को भी शिकार बनाएंगे। इनके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो और भी दरिंदे हैं बिल के अंदर छुपे हुए हैं उनकी रूह काम जाए और वो इस तरह के खतरनाक क्राइम करने से खुद को रोक पाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।